पटना के एक वार्ड ऐसा भी है जहां आज़ादी के बाद एक अस्पताल और एक स्कूल नहीं है सरकारी। देखिए, ना तो मैं किसी दल से हूं और ना मेरा कोई किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित हूँ। मेरा अपना विचारधारा है बांकेपुर। लक्ष्य एक, बांकेपुर बने सर्वश्रेष्ठ। मैं यहाँ पे दो मुद्दे लेके सबसे पहले आ रहा हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दोनों मैं सुधार दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। एक विधायकी फंड से जितना संभव है उतना ही बोलूँ ना, कि मुझे भाई इन नेताओं की तरह झूठ सच बोलने नहीं आता है। पहली बार चुनाव में उतरा हूँ, युवा हूँ, लड़ना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र में जब थक गया, लोगों के पास गुजारिश लगा के, अर्जियाँ लिख के कि भाई कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो, नहीं किया, तब उतरा हूँ। 39 नंबर वार्ड है हमारे बांकेपुर में। वहाँ आज़ादी के बाद आज तक एक भी अस्पताल और स्कूल नहीं बना है। जब पूरे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठी थी तो उस समय हमारे माननीय विधायक यहाँ से आके बोलते हैं कि हमें विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी हम लोग पटना में हैं और आप लोग को एक बात मालूम होगा कि बांकीपुर विधानसभा ये 25 सालों से नितिन नवीन और नितिन नवीन के जो फैमिलियर, मतलब कि उनके पिताजी 10 साल तक उस पर राज किए और 15 साल से नितिन नवीन वहाँ से विधायक मतलब होते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उनके खिलाफ में रवि नारायण सिंह जी हैं और इस बार वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 17 में स्वागत है। नमस्कार सर, सारे दर्शकों के आपके स्वागत। एक्चुअली में मुझे जानने का थोड़ा सा ये शौक है कि आखिर इतना 15 साल 25 साल से नितिन नवीन जी और उनका फैमिली वहाँ से आते आ रहा है, जनता उनको सपोर्ट भी कर रही है। आखिर इस बार आप कौन से ऐसे मुद्दा को लेकर के जाएंगे कि इस बार पब्लिक आपको सपोर्ट करेगा? सर देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं ये बांकेपुर पटना का मेन भाग है, असली हिस्सा जिसे कहा जाए पटना का, असली पटना यही है। इसी क्षेत्र में गांधी मैदान है, इसी क्षेत्र में PMCH, इसी क्षेत्र में सारे प्रतिष्ठान हैं, व्यवसायी हैं। सारे लोग जो भी देश से या दुनिया से कहीं भी बिहार में आते हैं वो सबसे पहले बांकेपुर के डेवलपमेंट को देख के पूरे बिहार का आकलन लगाते हैं। लेकिन क्या हमारे बांकेपुर में विगत 25 सालों में एक स्वास्थ्य की समस्या का, स्वास्थ्य संबंधी जो एक समस्या का कोई हुआ है हल? एक भी अस्पताल है जहां आप और हम, अगर भगवान ना करे किसी तरह का कुछ हो जाए हमें, तो हम जाके अपना इलाज करा सकें? एक PMCH है जिस पे पूरे बिहार का भार है क्या? लेकिन अगर आपको मान लीजिए अभी आ जाए, एक स्ट्रोक आ जाए और आप अस्पताल चले जाएं स्ट्रोक को लेके, तो आप वहाँ इलाज करा पाएंगे? आपको 100% रूबन में, PMCH से आपको एम्स में या कहीं आपको रेफ़र ही कराना पड़ेगा। सही बात। तो आपके बांकेपुर में क्या व्यवस्था है? हम बांकेपुर में रहते हैं ना, पटना पूरा असली पटना बांकेपुर है। इसको पता नहीं बांकेपुर क्यों कहते हैं, हम तो आज तक ये भी नहीं समझ पाए। ये तो पटना है, असली पटना। और असली पटना में हमारे पास ना स्वास्थ्य की बढ़िया व्यवस्था है और ना स्कूल की, ना शिक्षा की। पिछले बार हमारे जो माननीय विधायक जी यहाँ से जीत के आए, उनका मुद्दा शिक्षा थी, लेकिन शिक्षा के में हुआ क्या? क्या आज आप और हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए? क्या वहाँ उनके सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई की समस्याओं का हल या निदान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका मेन फोकस होगा स्वास्थ्य, शिक्षा। यही सर, हम अर्बन एरिया में रहते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। मिडिल क्लास लोगों की अपनी समस्याएं होती है। अगर वो 100 रुपये कमाता है ना सर, तो उसमें से 50 रुपये उसके बच्चों की पढ़ाई और उसके माँ बाप, पिताजी, माताजी के दवा इस सब में जाती है, इलाज में जाता है। ये हमारे मुद्दे हैं, हमें यहाँ तालाब नहीं खुदवाना है। सबसे पहला बात, जब आप कर लेकर के जब जाएंगे जनता के बीच में, सबसे पहले लोग बोले कि आपके ऊपर आखिर कैसे वो लोग भरोसा करें, इसके लिए आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? सर देखिए, ना तो मैं किसी दल से हूँ और ना मेरा कोई किसी पर्टिकुलर विचारधारा से प्रेरित हूँ। मेरा अपना विचारधारा है बांकेपुर। लक्ष्य एक, बांकेपुर बने सर्वश्रेष्ठ। ये मेरा अपना है। तो बांकेपुर को लेके अगर मैं निर्दलीय इस चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ, तो अगली बार अगर मैं काम नहीं करूँगा तो क्या मुझे जनता दोबारा वोट देगी? वो क्या दोबारा मुझ पर विश्वास करेगी? ऐसा तो है नहीं ना कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से जीत के आ रहा हूँ और मुझे नागालैंड और कर्नाटक और कहीं और जाके अपनी सरकारें बनानी है, ना मुझे छत्तीसगढ़ प्रभार लेना है। मेरा प्रभार बांकेपुर ही रहने वाला है। तो जब बांकेपुर ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, तो कैसे यहाँ की जनता यहाँ के आने वाले समय में जो अच्छी जैसे अस्पताल और स्कूल की व्यवस्थाओं से वंचित रह जाएगी? या कैसे उनको यहाँ पे मेरे द्वारा किया गया जो अच्छा कार्य है कैसे नहीं प्राप्त होगा? मैं बांकेपुर में रहता हूँ, 150 साल से मेरा परिवार बांकेपुर में है। नहीं तो मतलब आपका सीधा निशाना जो है नितिन नवीन के ऊपर है? मेरा निशाना यहाँ के हमारे जो लचर व्यवस्था है उसके ऊपर है सर। मैं किसी बहुत दिन तक तो बीजेपी का भी सरकार रहा, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे, जिस समय नीतीश जी का सरकार रहा उस समय भी उनका रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कहना क्या, लोग भी बोलता है कि PMCH की व्यवस्था नहीं सुधर पाई। क्या लगता है कि आपको आने से आपके क्षेत्र की सारी व्यवस्थाएं को आप सुधारने में कामयाब रहेंगे? सर
मैं यहाँ पे 2 मुद्दे लेके सबसे पहले आ रहा हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दोनों मैं सुधार दूंगा, इसकी गारंटी देता हूँ। एक विधायकी फंड से जितना संभव है उतना ही बोलूँ ना, कि मुझे भाई इन नेताओं की तरह झूठ सच बोलने नहीं आता है। पहली बार चुनाव में उतरा हूँ, युवा हूँ, लड़ना चाहता हूँ, और अपने क्षेत्र में जब थक गया, लोगों के पास गुजारिश लगा के, अर्जियाँ लिख के कि भाई कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो, नहीं किया, तब उतरा हूँ और मजबूर होकर उतरा हूँ। और ऐसा नहीं है कि उतरा हूँ तो ये है कि भाई विधायक बनना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ा लिखा इंसान हूँ, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, बाकी आप पता कर सकते हैं मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो मुझे ये लाइमलाइट में आने के लिए मैंने ये लेकिन कदम नहीं अपना उठाया। जो बिहार है, बिहार का खासकर का जो हम लोग का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो पार्टी और जाति 2 चीज़ लोग देखता है। अगर आज के डेट में किसी को बोल दीजिएगा कि हम जादव जी हैं, तो लोग कुछ भी हो जाए अंधा होकर के भी जाके लालू जी को ही वोट देगा, दूसरे को वोट नहीं दे सकता है। अगर फॉरवर्ड क्लास की बात आती है तो बहुत सारे फॉरवर्ड लोग ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे बीजेपी के अलावा किसी को नहीं चाहिए। तो ये कैसे लोग आपको आखिर करेगा? ये पार्टी और जाति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, मैं लोगों के पास जो अभी भी अपना जन जागृति अभियान मैंने शुरू कर दिया है, लोगों से डोर टू डोर भी मिल रहा हूँ कुछ जगहों पे, कुछ वार्डों में जाके। तो क्या आपको पता है कि 39 नंबर वार्ड में, 39 नंबर वार्ड है हमारे बांकीपुर में, वहाँ आज़ादी के बाद आज तक एक भी अस्पताल और स्कूल नहीं बना है। अच्छा, ये तो पटना के एक वार्ड ऐसा भी है जहाँ आज़ादी के बाद एक अस्पताल और एक स्कूल नहीं है सरकारी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। राजधानी पोस्ट इलाका है। खुलासा की बात नहीं है सर, आप जाके पता कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि रातों रात बन जाएगा। कल भी जाके पता कीजिएगा तो नहीं होगा। वहाँ के लोगों से बात कर लीजिए। मैं क्या बोलता हूँ सर, मैं जन में जाके मिल रहा हूँ लोगों से, उनके दुख दर्द को जब देख रहा हूँ ना, तो घृणा आती है खुद पे कि मैंने किसी एक ऐसे इंसान को जिताया यहाँ से जो यहाँ का है ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और मैं अपनी गलती खुद सुधारूंगा। मैं किसी पे दोष नहीं दूंगा पेपर पढ़ते हुए कि नहीं भाई देश बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं। मैं बदलूंगा, मैं युवा हूँ, मैं ही करूँगा, कोई और क्यों करेगा? मेरा अधिकार है, मेरा मन है, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। जो लोग ये जाति पाति और ये पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सर, मेरी एक ही है कि सर, जब बीमार पड़ते हो तो क्या जाति वाले आते हैं पैसा देने, धर्म वाले आते हैं पैसा देने? उस समय आप अकेले होते हो, अपने माता पिता, खुद को, बीवी बच्चों को लेके। उस समय कोई आपको काम नहीं आता। उस समय आपका दिया गया एक सही चुनाव आपको काम आएगा, वो आपको लाभ दिलाएगा। कहाँ? आपके जिस समय आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, अस्पताल में उसको पैसे की आवश्यकता होगी, उस समय जो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुफ्त इलाज, जो हमारी 5 लाख रुपए का भी जो सरकार द्वारा दिया भी गया है कि आयुष्मान भारत योजना, उसमें और विधायकी फंड से भी संभव है कि लोगों का इलाज कराया जा सके सुचारू रूप से। और बाकी जो मदद है वो सेंट्रल और स्टेट से कैसे लेना, वो एक पढ़ा लिखा इंसान ले सकता है। ऐसा इंसान से आप क्या ही आशा कर सकते हो जिसके कितने फंड्स तो वापस चले जाते हैं। जो लोग आके यहाँ पे, जब पूरे बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठी थी, तो उस समय हमारे माननीय विधायक यहाँ से आके बोलते हैं कि हमें विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत नहीं है। मीडिया में हर जगह मौजूद है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे बाइट्स। तो पहले ही हमारा जो प्रदेश है इतना पीछे है, उसमें विशेष राज्य का दर्जा अगर हमें गलती से मिल भी रहा है तो माननीयों को इससे प्रॉब्लम है। सही बात। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि इनकी जो मेन फोकस है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और इनकी फोकस है कि जो व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग के जो पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, जो बहुत दिनों से जो सरकार में हैं, या फिर वो विधायकी का काम, या फिर सांसद हैं, या फिर हम लोग के विधायक जो करते आ रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि अब नए लोगों को आना ही पड़ेगा। अगर नए लोग आएंगे नहीं तो आप देख रहे होंगे रोज दिन पर दिन नए नए लोग आते रहते हैं। इस बार ये भी नए तरीका से आने वाले हैं। बाकी इनका बात कैसा लगा, इनका विचार कैसा लगा, ये जो सोच करके आ रहे हैं, इस बातों को आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।